हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 के जनवरी पेपर का सेकंड क्लास, और ये है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स ऑनर्स सेम 1। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4A से कंटिन्यू कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेवल दिया हुआ, आप ये इनके क्वेश्चन पेपर जो है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेवल इन टन्स सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन सप्लाई कंपनी in a given week is a continuous random variable. Okay, continuous random variable है fx is equal to 3/2 1 minus x square, 0 से लेकर के x 1 तक है, 0 अदरवाइज। ठीक है, मतलब इसके रैंडम वेरिएबल सिर्फ 0 से 1 के बीच में है। पहला कह रहा है CDF निकालो, तो इजी है। CDF के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं ना। तो कैपिटल fx इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे 3/2 1 माइनस, इसको वाई स्क्वायर बना देंगे dy, और y की वैल्यू स्टार्टिंग से लेकर के x तक जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, वेरिएबल क्यों बदल देते हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे तो रखते हैं हम वेरिएबल है, लेकिन ये प्लेस कांस्टेंट के लिए होता है। तो x अगर कांस्टेंट हो गया है तो फिर अंदर में x नहीं रख सकते हैं, तो y ही रखेंगे। 3/2 आ गया बाहर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y माइनस वाई क्यूब बाई 3, और 0 टू x। तो ये आ गया 3/2 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3। दिस इज CDF। ठीक है, दिस इज CDF। तो CDF लिख दोगे कैपिटल FX इज इक्वल टू 3/2 x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 when x is between 0 and less than 1, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फिर CDF 1 ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 1 है। और अगर x 0 के पहले है तो 0 हो जाएगा। नाउ सी सेकेंड पार्ट, दे आर आस्किंग अबाउट एक्सपेक्टेंसी ऑफ x। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x के लिए क्या कर देंगे, x इंटू एफ एक्स कर देंगे इंटू डी एक्स, और x की वैल्यू पूरा 0 to 1 है तो 0 to 1। इधर कर देंगे x इंटू 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 to 1। 3/2 आ गया बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ये x और ये x मिलकर के हो जाएगा x क्यूब, तो x टू द पावर 4/4, 0 to 1। तो ये आ गया 3/2 1/2 माइनस 1/4, कितना हो गया ये 3/2, 4 2 2 जा 4 माइनस 1, सो 3/2 इंटू 1/4 3/8। ये हो गई एक्सपेक्टेंसी। अब और क्या पूछा है, वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x के लिए e ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, ये आ गया 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स 0 to 1। अब देखो जरा, 3/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5/5 0 to 1, तो ये आ जाएगा 3/2 1/3 माइनस 1/5, 0 डालेंगे तो 0, 3/2 15 5 माइनस 3, ये आ गया 3/2 इंटू 2/15 1/5। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/5 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर 3/8 का होल स्क्वायर, 1/5 माइनस 9/64। 64 इंटू 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। कर सकते ना मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 4 5 जा 20, तो 320 हो गया। 320 हो गया, और 5 से करेंगे तो 64, इससे करेंगे तो 45, और 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, 19/320 ये आ गया हमारा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x। सही है ना, एक बार चेक तो कर लो। 3/2 बाहर आ गया, फंक्शन में क्या था, 3/2 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1।
3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स टू द पावर 4, तो एक्स 5/5, ठीक है सही है। 3/2 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3 2, 2/15, 2 कैंसिल, 1/5 सही है। अब चलो फोर्थ में क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बच्चे इजी है। फोर्थ में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो क्या कर देंगे, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी रूट अंडर 19/320, ठीक है। ई ऑफ एक्स कितना आया है इनका, 3/8, तो 3/8 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9/64, ठीक है सही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। The reaction time for an in-traffic response to a brake signal from standard brake lights can be modeled with a normal distribution having mean 1.25 second and standard deviation is equal to 0.46 seconds. What is the probability that reaction time is between? Probability पूछा है कि reaction time between 1 second से 1.75 second के बीच में हो। If 2 seconds is a critical long reaction time, what is the probability that actual reaction time will exceed this value? मतलब पहले पार्ट में ये पूछा है, दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि पी एक्स ग्रेटर देन 2 होगा। इजी है, पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो देखो जरा, इफ 2 सेकेंड इज अ क्रिटिकल लॉन्ग रिएक्शन टाइम, एक्चुअल रिएक्शन टाइम विल एक्सीड दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे आप पहले पार्ट को, तो P फॉर Z बिटवीन Z1 और Z2 के बीच में, P फॉर Z बिटवीन Z1 क्या निकलेगा, 1 माइनस 1.25/0.46, ये क्या निकलेगा 1.75 माइनस 1.25/0.46, तो ये आ जाएगा पूरा P फॉर Z बिटवीन 1.0869 और इधर हो जाएगा 1 में से माइनस गया 1.25, तो ये आ जाएगा -0.5435। अब आपको बस टेबल में से देख लेना है, 5 ऑफ 1.0869 में से माइनस कर देना है 5 ऑफ -0.5435। तो ध्यान से देखना, जरूर वहाँ पर दिया होगा टेबल, एरिया देख करके और फिर माइनस करके लिख दोगे, ये आ जाएगा। अब P फॉर x ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा P फॉर Z ग्रेटर देन 2 माइनस 1.25/0.46, तो P फॉर Z ग्रेटर देन 2 माइनस 1.5 इज 0.75, उसको 0.46 से डिवाइड कर दो, 1.6304। तो इसका एरिया इससे बड़ा चाहिए बच्चे, ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 5 कर देंगे 1.63 का, तो आ जाएगा एरिया 0.0515, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4C, if x is binomially distributed random variable with parameter n and p, prove that। तो बाइनोमियल का क्या होता है, px n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, ये होता है px। अब एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस हमें प्रूव करना है, तो बहुत ही स्ट्रेटवे क्वेश्चन हो गया ये। अब देखो इसका क्या है तरीका, ex निकालोगे तो समेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रीट है, और x इंटू पी एक्स करना पड़ेगा, x की वैल्यू कहाँ से लोगे, 0 से लेकर के n तक। अब px को डालोगे तो n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और x कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर के n तक। एक बार जरा इसको खोल करके देखो, x की जगह पे 0 डालोगे तब तो 0, पहला तो 0 हो जाएगा, 1 से मिलना शुरू हो जाएगा, 1 इंटू एन सी 1 p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस 1, फिर दूसरा क्या मिलेगा 2 इंटू एन सी 2 p टू द पावर 2 q टू द पावर n माइनस 2। इसी तरीके से बढ़ेंगे तो लास्ट में मिलेगा n इंटू एन सी एन p टू द पावर n और q टू द पावर n माइनस n, यानी 0। अगर आप गौर से देखो तो एन सी 1 क्या हो जाएगा एन सी 1 क्या हो जाता है n हो जाता है, तो दिस इज n
पी एक्स, एक्स मतलब 1 हो गया ना, यहाँ पे तो 1 था, एन पी क्यू टू द पावर एन माइनस 1, ये हो गया 2nc2, यानी कि 2 इंटू एन सी टू हो जाता है n इंटू एन माइनस 1/2। इस सबको आता है nc2 निकालने, पी स्क्वायर क्यू टू द पावर n माइनस 2 से ले करके यहाँ पे जाएंगे तो n, और एन सी एन 1 हो जाता है, p टू द पावर n q टू द पावर 0। अब हर जगह ये एन पी तो होगा ही होगा इसमें। तो अगर हम एन पी कॉमन ले लें तो क्या दिख रहा है हमें, क्यू टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, n माइनस 1, p बाहर जा चुका है, एक p बचा, और q टू द पावर n माइनस 2 प्लस नेक्स्ट में क्या बचेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 p स्क्वायर q टू द पावर n माइनस 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, और लास्ट में बचेगा बिल्कुल n और p बाहर जा चुका है, p टू द पावर n माइनस 1। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, ये क्या है, q टू द पावर n माइनस 1 के साथ हम लगा सकते हैं n माइनस 1 c0। देखो जरा गौर से, np तो np ही रह गया, ये जो पावर n माइनस 1 है ना, इसकी वजह से n माइनस 1 c0 लगा सकते हैं, q टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, पहले पे सेम टू सेम और दूसरे पे डिफरेंस, तो p टू द पावर 0 और q टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। अब देखो जरा, n माइनस 1 c1, तो फिर n माइनस 1 बच जाएगा, p टू द पावर 1 और q टू द पावर n माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे, n माइनस 1 तो n माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते 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 लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1 c n माइनस 1, और p टू द पावर क्या हो गया, n माइनस 1 q टू द पावर 0। तो एक तरीके से ये आपको दिख नहीं रहा, ये p प्लस q टू द पावर क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया ना। तो अब देखो जरा np, हम देखो जरा np और p प्लस q कितना होता है, 1 होता है बायनोमियल में, तो np नहीं आ गया, सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1। ये था एक्सपेक्टेंसी। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये चीज़ दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या हम एडजस्ट करेंगे कि पावर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। तो इसमें समेशन करेंगे एक्स स्क्वायर पी एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर पी एक्स के साथ सम करेंगे, एक्स फिर से वही 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से n तक जाएगी, ये आ जाएगा समेशन। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एक्स स्क्वायर इसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कर देंगे। अब ये भी याद करना है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिख दिया है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स। अब आपको दो चीज़ों को लेकर के अलग चल देना है, ये दोनों एक साथ और ये अकेला बेचारा। इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो समेशन x इंटू एक्स माइनस 1 एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, एक्स इज, ये क्लास में भी करवाए हुए हैं, प्लस समेशन x एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर n माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 टू n। ये तो क्लियरली देखो, तो ये तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात इसकी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर तोड़ोगे तो 0 से तो बात बनेगी नहीं, 0 पे तो 0 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 1 की वजह से ये 0 हो जाएगा, तो ये स्टार्ट 2 से होगा, तो 2 इंटू 1 इंटू एन सी 2 पी टू द पावर 2 क्यू टू द पावर n माइनस 2, ये तो ई एक्स है हमारा, इसको बाद में लिख देंगे, प्लस 2 के बाद आ जाओ 3 इंटू 2 इंटू एन सी 3 पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर n माइनस 3 प्लस सो ऑन, लास्ट में जाएंगे n इंटू n माइनस 1 एन सी n पी टू द पावर n क्यू टू द पावर 0।
और प्लस ई एक्स। गौर से देखो, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो 2 × 1 × NC 2 है। इसको खोलोगे 2 × 1 × n-1 p स्क्वायर q⁴n-2 प्लस 3 × 2 × n-1 × n-2 p³ प्लस सो ऑन। यहाँ पर ले लेंगे n × n-1 NCN, तब तो ये NCN ही रहेगा, और p⁴n। गौर से देखो तो मिनिमम पावर p स्क्वायर तो सब में मिल ही रहा है, कॉमन है, तो p स्क्वायर तो बाहर ले सकते हैं। उसके बाद से n और n-1 n भी बाहर ले सकते हैं। तो देखो इसमें से लेने वाले हैं n × n-1 p स्क्वायर, और ये 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या q⁴n-2। येलो से जो शेड किए थे उसमें से बाहर ले चुके हैं, 3 और 2 से कैंसिल करेंगे तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n-2 pq⁴n-3 से लेकर के यहाँ पे भी जो नीचे में होगा उससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा p⁴n-2 और प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x तो है ही, प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x तो चला ही आ रहा है। अब गौर से देखो, फिर अब इसके साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, n-1 × p स्क्वायर। गौर से देखोगे तो फिर वैसे ही एडजस्ट करोगे, ये q⁴n-2 से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा p + q⁴n-2 और प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x, तो ये हो जाएगा n × n-1 × p स्क्वायर। p + q 1 होता है, तो बच्चे 1⁴n-2 1 ही रहेगा, और ये हो गया np। np बाहर लेंगे तो n-1 × p और प्लस 1, तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेंसी ऑफ x स्क्वायर। पूरा खोलोगे तो n × n-1 p स्क्वायर और प्लस np। अब वेरिएंस ऑफ x चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x स्क्वायर इज n × n-1 p स्क्वायर प्लस np माइनस, अच्छा, ये प्लस np ले चुके हैं हम लोग, लिए हैं या नहीं लिए हैं? np कॉमन ले लिए थे, n-1 p + 1, ठीक है, ले चुके हैं। माइनस np का होल स्क्वायर, तो n² p स्क्वायर माइनस n² p स्क्वायर। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लें बताओ, n × n-1 p स्क्वायर प्लस np कॉमन ले लें तो 1 - np, इससे तो बात बनेगी नहीं। अब इधर कुछ करना ही पड़ेगा, चक्कर चलाना पड़ेगा, इसको पूरे को खोलना पड़ेगा। n × n × p स्क्वायर n² p स्क्वायर, फिर n × -1 × p स्क्वायर, तो -n × p स्क्वायर प्लस np माइनस n² p स्क्वायर, ये कैंसिल, np कॉमन लेंगे तो 1 - p, ये आ गया npq, आ गया वेरिएंस। तो ये था हमारा बाइनोमियल में एक्सपेक्टेंसी एंड वेरिएंस, जो कि सीधा सीधा रटा हुआ होता है, बच्चों को सीधा जाकर के पेपर में लिख देते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5A, if 75% of all purchases in a certain store are made with credit card, यानी probability of credit card is 0.75 and the renewable x is a number among 10 randomly selected purchases made with a credit card, n is equal to 10 है, is a binomial variate, then determine ex। ex क्या हो जाता है, np binomial variate दे भी दिया है, 10 × 0.75 is equal to 7.5। वेरिएंस ऑफ x कितना हो जाएगा, npq, तो वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे npq, तो 10 × 0.75 × 0.25, पूरा सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 1.875। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी बोला है, तो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x रूट अंडर 1.875, जो कि आ जाएगा 1.3693। फोर्थ में पूछा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
The probability that x is within वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स मीन वैल्यू, यानी म्यू माइनस सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस सिग्मा के बीच में, ये देखो ना, ये म्यू है, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, ये आ जाएगा p फॉर x बिटवीन, म्यू कितना है, म्यू इज 7.15, सिग्मा कितना है, इतना, तो 7.5 में से 1.36 माइनस कर दो और 7.5 में 1.36 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x बिटवीन, 7.5 में से 1.36 माइनस करोगे कितना आएगा, 6.1307 समथिंग, इधर आ जाएगा प्लस करेंगे 8.86। अब 6 से ज़्यादा और 8.8 से कम, तो 6 से ज़्यादा यानी P7 और 8.8 से कम यानी P8 तो आ ही जाएगा इसमें, तो कर देंगे हम लोग 10C 7 p टू द पावर, p कितना दिया हुआ है 0.75, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चे, टू द पावर 7 0.25 टू द पावर 3 प्लस 10C8 0.75 टू द पावर 8 0.25 टू द पावर 2, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। लेट एक्स डिनोट द अमाउंट ऑफ टाइम अ book on 2-hour reserve is actually checked out. Book on 2-hour reserve is actually checked out, and suppose the cumulative density function is, cumulative density function दे रखा है बच्चे, fx is equal to 0 when x is less than 0, x square by 4 when x is between 0 and 2, 1 when x is greater than equal to 2. फर्स्ट में पूछा है इन्होंने p फॉर x बिटवीन 0.5 से 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा f1 माइनस f ऑफ 0.5, f1 इज हाउ मच, टेल मी, अगर 1 डालेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो f1 आ जाएगा 1 स्क्वायर बाई 4 माइनस 0.5 डालेंगे, 0.5 भी इसी में आएगा, 0.5 का स्क्वायर बाई 4, तो 1 बाई 4 माइनस 0.25 बाई 4, ये आ गया 0.75 बाई 4, ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट इज द मीडियन चेकआउट ड्यूरेशन, मीडियन निकालना है, तो कैपिटल F ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 0.5, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मीडियन तक का एरिया कितना होता है 0.5, तो CDF तो निकाल चुके हैं, x स्क्वायर बाई 4 है, तो मीडियन का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0.5, तो मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 इज 2, तो मीडियन इज √2। ठीक है, तो मीडियन आ गया हमारा √2। ऑब्टेन द डेंसिटी फंक्शन fx, डेंसिटी फंक्शन निकालना है बच्चे, तो ये दिया हुआ है हमारा CDF के फॉर्म में है, ये CDF के फॉर्म में है, तो डेंसिटी फंक्शन के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x, तो 2x बाई 4 यानी कि x बाई 2, तो CDF लिखा जाएगा x बाई 2 when x is between 0 and 2 and 0 otherwise, और बाकी जगह के लिए क्या है, ये 0 है। समझ में आई बात? अब है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। The amount of distilled water dispensed by a certain machine is normally distributed with mean value 64 ounce. Mean is equal to 64 and standard deviation is 0.78 ounce. What container size will ensure that overflow occurs only 0.5% of the time? मतलब x is equal to c कितना रहे कि अगर ये x is equal to c है तो इसके ऊपर फ्लो सिर्फ 0.055% ही ओवरफ्लो होगा।
5% ही ओवरफ्लो होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इस बार ना उल्टा दे रखा है क्वेश्चन, इस बार हमें एरिया दे रखा है और हमें एक्स ढूंढना है। तो एरिया से जेड तो पता लग ही जाएगा बच्चे, जेड निकाल लेंगे। 5z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 दैट इज 0.95। तो z1 की वैल्यू निकल जाएगी 2.58। आप टेबल में देखोगे, टेबल मैंने आपको दिया हुआ है पॉजिटिव वाले साइड में, तो इधर एरिया आ रहा है 0.95, तो ये आ जाएगा 2.5 के सामने 0.08 में, तो 2.58 आ गया। अब z1 इज इक्वल टू क्या होता है, वही c माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z1 इज 2.58, c वही क्रिटिकल वैल्यू निकालना है जिसके ऊपर 5% आ रहा है और नीचे में 0.78। तो c माइनस 64 इज इक्वल टू 2.58 इंटू 0.78, बताओ कितना होगा। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 2.58 इंटू 0.78, पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 66.0124। मतलब अगर इसके ऊपर हुआ तो कंटेनर साइज अगर इसके ऊपर हुआ तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, वॉट कंटेनर साइज शी विल इंश्योर दैट ओवरफ्लो अकर्स, मतलब अब सिर्फ 5% ही ओवरफ्लो होगा। अगर इसे कंटेनर साइज छोटा रखोगे तो 5% से ज़्यादा ओवरफ्लो होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। टफनेस एंड फीवरनेस ऑफ asparagus are major determinants of quality. This was reported in a study with the following data on x is equal to shear force kg and y is equal to percent fiber dry weight। मतलब x shear force है और y percent fiber dry weight है, मतलब हमें x और y दिया हुआ है। Calculate the value of the sample correlation coefficient based on this. How would you describe the nature of relationship between the two variables? Nature of relationship between the two variables. तो देखो जरा, x दिया हुआ है 46, 48, 55, 57, 60, 72, 81, जो भी दिया हुआ है। कोरिलेशन के लिए आपको वही वाला फॉर्मूला इजी वाला बता रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर। जब कैलकुलेटर है तो कोई और फॉर्मूला बता करके कंफ्यूज नहीं करना मुझे, सिर्फ ये 5 समेशन आपको निकालना है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। कोरिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई रूट अंडर n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर रूट अंडर n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इससे आपका r आ जाएगा। तो जब आप समेशन सारा निकालोगे, और n कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल टू 10 है। तो पुट करोगे तो आ जाएगा आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन सपोज करो अगर आ रहा है 0.79, तो ये क्या बता रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। So there is positive relationship, there is positive high degree relationship between the two variables. If shear force is expressed in pounds, what happens to the value of R? देखो इसमें ना R is independent of change of origin and change of scale, ये हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है। R is independent of change of origin and change of scale, मतलब कुछ प्लस माइनस करो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज इन आर, तो हम लिखेंगे नो चेंज इन आर। अब तुम केजी में करो, पाउंड में करो, जो भी करो, बस उसका स्केल फैक्टर ही तो चेंज करोगे ना। अब ग्राम से केजी में जाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आर पे, आर वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6b। An experiment was performed to investigate how the behavior of mozzarella cheese varied with temperature. The following observations on x is equal to temperature and y elongation at failure of the cheese. Okay, x जो है वो temperature है,
और y जो है वो इलोंगेशन है एट फेलियर ऑफ द चीज़। देखते हो पिज़्ज़ा का अगर एक स्लाइस उठाते हो तो कितना लंबा इलोंगेट करता है चीज़, उसका एकदम लगता है कि प्लेट से मुंह तक जो लाते हो पिज़्ज़ा को, तो मोज़रेला चीज़ में जो धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा दूर तक खींचता है। इलोंगेशन मतलब कितना खींचा जा रहा है, तो मोज़रेला चीज़ का वो भी देखा जा रहा है, इलोंगेशन उसी चीज़ को कह रहे हैं। X and y is given, determine the equation of estimated regression using the principle of least square। ठीक है, x और y दिया हुआ है तो आपको पता है इसमें समेशन x से समेशन y निकालना है, x स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर निकालना है। y स्क्वायर की वैसे रिग्रेशन में ज़रूरत नहीं होती है, एक्स वाई को रिलेशन में ज़रूरत पड़ती है y स्क्वायर की, लेकिन रिग्रेशन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इक्वेशन ऑफ इसमें किसको किस पे कराना है, y को x पे कराना है, यानी इलोंगेशन को x पे कराना है। तो बताओ b1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। इससे b1 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे समेशन x बाई n कर देंगे तो y मीन आ जाएगा, समेशन y बाई n कर देंगे तो y मीन आ जाएगा। तो y मीन इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 इंटू एक्स मीन, b1 डाल दो, x मीन डाल दो, y मीन डाल दो तो b नॉट आ जाएगा। ठीक है, b नॉट आ जाएगा। तो मान लो कि हमारा जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग b1 आ चुका है -0.68 और b नॉट आ गया है 222.42। तो मॉडल क्या बन गया, मॉडल बन गया y इज इक्वल टू बी नॉट यानी 222.42 माइनस 0.68 इंटू एक्स। ये मॉडल है हमारा, y इलोंगेशन है और जो x है वो टेम्परेचर है। बी पार्ट में पूछा है एस्टिमेट द इलोंगेशन एट फेलियर ऑफ द चीज व्हेन द टेम्परेचर इज 670। तो सेकंड पार्ट में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 70, तो y मिल जाएगा 222.42 माइनस 0.68 इंटू 70। सपोज करो ये आ गया 175। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6C। The inside diameter of a randomly selected piston ring is a random variable with mean value. Mean value दे रखा है 12, standard deviation दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर। If x is the sample mean diameter for a random sample of n is equal to 16 rings, x is the sample mean diameter for a random sample of, ध्यान से सुनना, x जो है वो mean है, x बार होना चाहिए वैसे। Where is the sampling distribution of x mean centered? तो एवरेज कहाँ पे सेंटर्ड होगा बताओ जल्दी। वेयर इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन सेंटर्ड। अच्छा, एक्स जो है वो मीन ही है, तो एक्स मीन कहाँ सेंटर्ड होगा, तो उसके लिए एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स मीन निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस x2 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे xn बाई n करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 से लेकर के एक्सपेक्टेंसी ऑफ xn बाई n। तो ये हो जाएगा म्यू प्लस म्यू बाई n है कितना, तो n म्यू बाई n कैंसिल, वहीं का वही रहेगा, 12 ही रहेगा, 12 पे ही सेंटर्ड रहेगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेरिएंस ऑफ मीन निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ कर देंगे x1 प्लस x2 से लेकर के xn बाई n, ये आ जाएगा 1 बाई n स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x1 से लेकर के वेरिएंस ऑफ xn तक, ये हो जाएगा 1 बाई n स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर से लेकर के सिग्मा स्क्वायर, ये हो गया n इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर, n से n कैंसिल,
सिग्मा स्क्वायर बाई एन। सिग्मा स्क्वायर कितना था बताओ तो? 0.04 बाई एन कितना था? 16 या 12? 16 है तो 0.01 बाई 4 कितना हो जाएगा ये? 1/400। अब और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन देखोगे तो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ मीन, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 1/400, ये आ जाएगा 1/20। ठीक है। हाउ लाइकली इज इट दैट द सैंपल मीन डायमीटर एक्सीड्स 12? तो P फॉर सैंपल मीन एक्सीड्स 12.01, तो ये हो जाएगा, इसको Z में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12.01 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना बच्चे, तो P फॉर एक्स बार ग्रेटर देन 12.01 माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार तो निकाले ही है, 12 आया था, तो 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन 1/20। यह आ जाएगा P फॉर एक्स मीन ग्रेटर देन 0.01, ऊपर में चला गया 20, P फॉर मीन ग्रेटर देन 20 तो 2 आ गया, 20 और 2 पोजीशन इधर करना है तो 2, x इज ग्रेटर देन 2 यानी 1 माइनस 5 ऑफ 2। एक मिनट, x इज ग्रेटर देन, तो इसका z हो जाएगा ना, मीन अब थोड़ी रहेगा। ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया अब ये मीन z x बार हो जाएगा, z ऑफ x बार। तो यहाँ पर x बार ना लिख करके क्या लिखेंगे, z ग्रेटर देन z ग्रेटर देन z ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है कि 2 के राइट का एरिया चाहिए, तो 1 माइनस 5 ऑफ 2। इसको आप अपने टेबल से देख करके 5 ऑफ 2 निकाल करके लिख सकते हो। तो ये था इतना आपके इस पेपर में जो कि था जनवरी 2024 का पेपर। तो अब इस पेपर के साथ और क्या बोले, आपको पता लग ही गया है कि सिलेबस के हर कोने कोने से ये क्वेश्चन दे दे रहे हैं। कोई भी थ्योरेटिकल, ये कोई मर्सी नहीं कर रहे हैं, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उठा के दे दे रहे हैं, कुछ भी दे दे रहे हैं। तो आप अगर पूरा अच्छे से सिर्फ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल भी किए हुए हो ना तो पेपर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप असाइनमेंट और बैक एक्सरसाइज करो, सिर्फ अगर आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल किया हुआ है, दैट्स ऑल्सो एनफ। तो ये था 2024 का पेपर। अब बच्चे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।